हेलो फ्रेंड्स, या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई क्लास 12th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई आज मैं आप लोगों की लाइन इकोनॉमिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं आपके बोर्ड्स 2019 एग्जाम में आने के लिए। सो माय नेम इज सर्ज एंड टुडे आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इकोनॉमिक्स बोर्ड्स 2019 क्लास 12th। तो भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे दो सेक्शन है, सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों के दोनों 40 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। 40 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई अगर हम देखें तो 40 मार्क्स में आप लोगों से क्या क्या पूछ सकते हैं वो, और जो पिछले सालों के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का भी ट्रेंड चल रहा है कि बताओ जीएसटी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा पीपीसी पे, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी पे, स्टार्टअप इंडिया से क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई कब पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, कब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है, आप लोग अच्छे से इस चीज को प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू टू गुड्स, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगर आप लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर देखोगे इस साल का, तब भी आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू एमआरएमसी अप्रोच। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इस पे तो हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक्सपेंशन एंड इंक्रीज। भाई एक्सपेंशन एंड इंक्रीज वाले क्वेश्चंस यानी कि एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, भाई दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग दोनों के दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ मार्केट। भाई चारों मार्केट के फीचर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, चारों के फीचर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप लोगों को फीचर्स याद होंगे तो आप लोग इजीली इन्हें डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई इसको जब भी प्रिपेयर करोगे तो इसकी डेफिनेशन, टेबल, ग्राफ, तीनों के तीनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सेवंथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता भी है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछते हैं या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। तो भाई इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसके तीनों के तीनों फेजेस को विद एक्सप्लेनेशन याद करना। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में चल रहे हैं आजकल वो है टेबल कंप्लीशन क्वेश्चंस। तो भाई जो टेबल कंप्लीशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं आप लोग उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका डिफरेंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस साल भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात भी है इस टॉपिक में कि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और इनडायरेक्ट भी। आपको गुड्स दे दिए जाएंगे या प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो भाई इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बच्चों को पता हो तभी वो बोले क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे जिसमें लिखा होता है कि क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगी आइटम्स या नहीं होंगी। वो आपको तभी आते होंगे जब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पता हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स और नेशनल इनकम। ये भाई न्यूमेरिकल और नेशनल इनकम तो हर साल एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना। वैल्यू एडिड मेथड से प्रैक्टिस करो, इनकम मेथड से करो, एक्सपेंडिचर मेथड से करो, तीनों मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फोर्थ जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पिछले कई सालों में पूछा गया है और इस साल भी इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से वो है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। सिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम
कंजम्पशन कर्व। तो भाई डेरिवेशन कैसे करते हैं हम लोग? सेविंग कर्व का कंजम्पशन कर्व से, या इसका उल्टा भी आ सकता है कि डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो दोनों के डेरिवेशंस आपको अच्छे से पता हो, आपको अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन आती हो, ताकि आप लोग एग्जाम में इसको कर पाओ इजीली। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई इनकम और एम्प्लॉयमेंट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और भाई इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आप लोग को मैं कुछ बोनस टॉपिक्स भी देता हूँ। इसमें से भाई आप लोग मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ के जाना। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इसी चैप्टर से है, वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। और भी कुछ मैं आपको बोनस टिप्स देता हूँ जो आप प्रिपेयर करना मनी एंड बैंकिंग से। भाई मनी एंड बैंकिंग से आप लोग सबसे पहले करना सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। बोनस क्वेश्चन चाहिए, और भी कुछ बोनस क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। तो भाई ये सब बोनस क्वेश्चन मैंने आप लोग बता दिए हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797133 1, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई और भी ऐसी वीडियोस बनानी है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहे, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी में, मैथ्स में, इंग्लिश में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।